हेलो गाइस, राधे राधे। आप सभी का मेरे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भोलेनाथ जी और पार्वती जी माँ का आशीर्वाद सदैव बना रहे। जैसे पार्वती माँ और भोलेनाथ जी की जोड़ी अमर है, उसी तरह मेरी सभी बहनों की, सभी फ्रेंड्स की जोड़ियाँ अमर रहें, सभी खुश रहें। सो गाइस, यहाँ पर आ गई हूँ मैं नहाकर। और अब थोड़ा सा बॉडी को मॉइस्चराइज कर लिया जाए। तो मैंने मॉइस्चराइज़र लगा लिया है और थोड़ी सी स्किन केयर कर ली जाए, वही सब हो रहा है डेली रूटीन में। जो मैं लगाती हूँ, एलोवेरा जेल लगाती हूँ, क्योंकि मेरी हल्का हल्का सा अ, फुंसियाँ हो रही हैं चेहरे पे, बारीक बारीक सी। तो थोड़ा सा एलोवेरा जेल लगा लेती हूँ और अपना नॉर्मल मॉइस्चराइज़र और मेरी जो रेगुलर क्रीम है वो लगा के मैंने बिंदी और मांग भर ली थी। इसके बाद बाल गीले थे तो मैंने ऐसे ही पिन अप कर लिया है बालों को। और अब जाएंगे मंदिर। मंदिर जाने के बाद करेंगे फलाहार की तैयारी। सो यहाँ पर हो गई हूँ मैं रेडी। और आज हमारे जो घर के सामने जो मंदिर है वहाँ पर था अभिषेक। तो सो मैं गई थी जल चढ़ाने, तो वहाँ पर अभिषेक चल रहा था। तो पहले वहाँ पर की हम लोगों ने आरती। आरती में काफ़ी टाइम हो गया था। तो इसके बाद बहुत सारी भीड़ भी थी, तो बहुत टाइम बाद जल चढ़ाने का नंबर आया। तो आज मंदिर में मतलब काफ़ी टाइम लग गया था और घर में भी पूजा की। तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, 11 के समथिंग हो गया था, 11 साढ़े 11 के समथिंग। तो फिर मैंने दूध उबलने रख दिया है। और दूध उबलने के बाद आज मैं बनाने वाली हूँ मखाने की खीर। तो ये मैंने मखाने रोस्ट करके रख रखे हैं। तो मैं किचन में ही काम कर रही थी, तो ये भैया आवाज़ लगा रहे थे, बोले भाभी आज मैं सबको गन्ने का जूस पिला रहा हूँ, तो आप भी आ जाइए। तो सबको उन्होंने ये देखिए गन्ने का जूस पिलाया है, सभी बच्चों को और सभी जो भी मंदिर में थे सबको उन्होंने गन्ने का जूस पिलाया। तो जूस पीने के बाद फिर मैं वापस से अपने काम में लग गई थी। तो यहाँ पर मैंने रोस्ट किए हुए मखाने थे, इनको थोड़ा सा क्रश कर रही हूँ मैं हाथ से ही। तो मखाने हमेशा मैं रोस्ट करके ही रखती हूँ, क्योंकि बच्चे खाते हैं तो फिर घी में रोस्ट करके रख लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरे दूध उबल गया है, तो मैं इसमें डाल दूँगी मखाने। और मखाने डाल के अच्छे से उबाल लूँगी। और जब तक एक गैस पर मैं कर लूँगी मूंगफली के दाने फ्राई, क्योंकि अभी मैंने साबूदाने गलाए हैं मंदिर से आकर, तो उनको थोड़ा सा काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो जब तक दूसरी तैयारियां कर लेते हैं, तो मैंने यहाँ पर दानों को सेक रही हूँ। और आलूओं को मैं पहले ही रख गई थी उबलने के लिए, तो आलू भी मेरे उबल गए हैं और ठंडा भी हो गया था कुकर। तो यहाँ पर सभी आलूओं को मैं निकाल लूँगी बाउल में। और आलू हमारे जब तक ठंडे हो रहे हैं तब तक हम कर लेते हैं दूसरी तैयारी। तो यहाँ पर थोड़ी सी हमारी खीर तो हो गई ऑलमोस्ट कंप्लीट। तो इसको थोड़ी सी सुंदर बनाने के लिए ये मैंने लिया है खीर वाला मसाला, जो कि डी मार्ट में बहुत रीज़नेबल रेट में मिल जाता है और काफ़ी टाइम भी चलता है। और इसी में का एक आता है चाय मसाला, वो भी बहुत बढ़िया चलता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा है उसका। जैसे कि अदरक अभी कुछ टाइम पहले बहुत महंगा भी था और इतनी जल्दी चल भी नहीं पाता है, ख़राब भी होने लगता है। तो उस अल्टरनेशन के लिए उस में अच्छा रहता है ये मसाला चाय का भी और ये खीर वाला भी। तो देखिए खीर हमारी बहुत बढ़िया बन चुकी है। और आलूओं को मैंने निकाल के रख लिया था। तो आलू हमारे ठंडे हो रहे हैं, जब तक बच्चों को लग रही थी भूख, तो मैंने सोचा इनको मैं बना देती हूँ खमन, जो कि मैंने रात को दाल चावल भिगो कर रखे थे, भिगो कर और पीस कर रखे हुए थे मेरे दाल चावल खमन बनाने के लिए। तो जिस कढ़ाई में मैंने दाने भुने हैं, तो उन दानों को मैं कर लूँगी ट्रांसफ़र।
और दानों को ट्रांसफ़र करने के बाद मैं इसी कढ़ाई में डालने वाली हूँ पानी, ताकि पानी अच्छे से उबल जाए। मैं कढ़ाई में खमन बनाने वाली हूँ, तो पानी डाल दूँगी और पानी अच्छे से उबलेगा तब तक मैं कर लेती हूँ दूसरी प्रिपरेशन। तो ये जो थाली है इसको मैं कर रही हूँ खाली, क्योंकि इसी थाली से मैं ढकने वाली हूँ, क्योंकि ये मेरी कढ़ाई पर एकदम फिट बैठती है। तो दानों को दूसरे इसमें रख दूँगी मैं भगोनी में, तो इस कढ़ाई पर ये थाली फिट हो जाएगी। और खमन का जो बैटर है वो मैं किसी दूसरी प्लेट में लगाने वाली हूँ। तो यहाँ पर खमन को मैं सिंपली बनाने वाली हूँ, इसमें ओनली मीठे सोडे से ही बनाऊँगी मैं। और यहाँ पर मैंने इसमें डाल दिया है नमक, और नमक को अच्छे से मिला लूँगी। और अभी पानी में उबाल नहीं आया है, तो जब तक इसको थोड़ा-सा ढक कर रख दूँगी, तो ताकि जल्दी उबाला जाएगा। और मैं लगा लूँगी जो हमारी प्लेट है जिसमें हम खमन बनाने वाले हैं, उसमें थोड़ा-सा ऑयल से इसको अच्छे से ग्रीस कर लूँगी। और मीठा सोडा हम डालेंगे बिल्कुल जस्ट टाइम पर। तो इसको अच्छे से ग्रीस करने के बाद मैंने इसको रख लिया है। पानी का उबाला मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि पानी का उबाला आ जाए, तब जाकर मैं मीठा सोडा डालूँ। तो पानी में थोड़ा-सा उबाल आ गया है, तो अब मैं डाल दूँगी इसमें मीठा सोडा, और इसको अच्छे से इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड कर लूँगी, ताकि हमारा मीठा सोडा एक्टिव हो जाए। और इसको फिर मैं कर लूँगी बढ़िया से मिक्स। और मेरी जो मकान मालिक हैं, उनकी जो गुड़िया है उससे मुझे बहुत लगाव है, तो मैंने उसको भी बुला लिया था कि आ जाओ खमन खाएँगे। तो वो आ जाती है। वो किसी के यहाँ कुछ नहीं खाती है, सबको मना कर देती है, पर जब मैं बुलाती हूँ तो वो आ जाती है, क्योंकि वो इन दोनों की बहुत बेस्ट फ्रेंड है। इन दोनों के बिना उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। जब हम लोग मम्मी के यहाँ चले जाते हैं तो फिर वो यही बोलती है, मैं किसके साथ खेलूँ, निक्कू अनु तो है नहीं। इस टाइप से इन लोगों से बहुत लगाव रखती है वो। तो यहाँ पर मेरा खमन हो गया था रेडी, बच्चों को मैंने खमन दे दिया था क्योंकि इन लोगों को भूख लग रही थी। तो अब दूसरी चीज़ों में था थोड़ा-सा टाइम, तो मैं यहाँ पर खीर का भोग लगाने जा रही हूँ भगवान जी को। ये देखिए, इनका ये गन्ने के जूस का गिलास इसी तरह दिन भर चलता रहा, और फिर मुझे, आप बात नहीं मानेंगे, मुझे शाम के टाइम वापस से पोछा लगाना पड़ा। इन लोगों ने पूरे घर में गन्ने का जूस फैला दिया था, पूरा घर चीठा हो गया था। बस ये ऐसे ही घूम रहे थे गिलास लेकर, कभी फ्रिज में रख देते, कभी बाहर निकाल लेते, बस इसी टाइप से इन लोगों का ऐसे ही चल रहा था। तो बच्चे रहते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत समेटना पड़ता है घर को हमको। और फिर हम भी इंसान हैं, आखिर में थक जाते हैं, पर क्या करें, अब बच्चों का कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आज नहीं तो कल बड़े हो ही जाएंगे। चलिए फिर हम आ जाते हैं वापस से। मैंने थोड़े से मूंगफली के दाने ले लिए हैं, बाकी के मैं थोड़े ठंडे हो जाएंगे तो डब्बे में पैक करके रख दूँगी। और मुझे इतने ही मूंगफली के दाने लगेंगे, तो इनके छिलके मैं उतार लूँगी। छिलके उतारने के बाद मैं आ गई थी थोड़ा-सा छाछ बनाने। छाछ तो मैं लूँगी नहीं, पर हमारे निक्कू को बिना छाछ के खिचड़ी पसंद नहीं है, तो ये मैंने दही लिया है जो मैंने घर में ही बनाया था। उसमें थोड़ा-सा पानी ऐड करके नमक डाला है, काला नमक, और चीनी डाल ली है। चीनी और नमक डालने के बाद मैं इसको कर लूँगी थोड़ा-सा ग्राइंड। ग्राइंड करने के बाद मैंने साइड में रख दिया है। उसमें थोड़े से आलू भी डाल दिए थे मैंने, थोड़ा-सा गाढ़ा हो जाए करके। तो इसके बाद मैंने कढ़ाई रखी है, कढ़ाई मेरी गर्म हो रही है। जब तक मैं काट लूँगी थोड़ी-सी बादाम, क्योंकि थोड़ा-सा तड़का लगा दूँगी खीर में, तो और टेस्ट बढ़ जाएगा। बहुत ही सोंधा-सा टेस्ट आता है जब हम खीर में इस टाइप से तड़का लगाते हैं तो। तो मेरी कढ़ाई हो गई थी गर्म, गर्म क्या हो गई थी, धुआँ ही उठने लग गया था काटते-काटते। तो इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा-सा घी, और घी में डाल दूँगी ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद थोड़े से ड्राई फ्रूट जब रोस्ट हो जाएँगे हमारे, तो इसको कर देंगे ट्रांसफ़र खीर में। ये देखिए बढ़िया यम्मी सी खीर लग रही है, आप लोग भी बनाइएगा कभी, बहुत टेस्टी लगी थी खीर। तो मैंने उसी कढ़ाई में डाल रही हूँ ऑयल,
तो ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी सी मैं ज़्यादा रखूँगी क्योंकि मुझे चिप्स तलनी है। तो ये मेरी चिप्स बढ़िया सी सफ़ेद सफ़ेद चिप्स बनकर तैयार हो गई है। चिप्स भी हमारी होममेड है, घर पे ही बनाई गई है चिप्स। तो अभी तक चल रही है, अब दोबारा से नेक्स्ट ईयर के लिए बना के रखेंगे। तो चिप्स हमारी बहुत बढ़िया बनी है, बढ़िया सफ़ेद सफ़ेद सी और बहुत नरम भी है चिप्स। मैं इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर उसी कढ़ाई में मैंने तेल को ट्रांसफ़र कर दिया था डब्बे में और थोड़ा सा तेल बचा के मैंने तड़का मार दिया है। तो इस तड़के को मैं डाल दूँगी छाछ में, जो भी हमने छाछ बना के रखी है। और इसमें डाल दूँगी मैं हरी मिर्च खिचड़ी के लिए। और इसमें हरी मिर्च जब हमारी तल जाएगी तब इसमें डाल दूँगी आलू। आलू के थोड़े मैंने बड़े पीस रखे हैं क्योंकि वो अभी थोड़े से और फ्राई होंगे तो और थोड़े छोटे-छोटे हो जाएंगे। और आलू के हिसाब से मैंने नमक भी ऐड कर दिया है। आलूओं को 2-3 मिनट फ्राई करने के बाद मैंने पिसी हुई मूंगफली डाल दी है। पिसी हुई मूंगफली डालने के बाद अच्छे से इसको कर दूंगी मैं मिक्स। और इसमें मैं देखो कड़ी पत्ता डालना भूल गई, मेरा बस ऐसे ही रहता है। और साबूदाने की खिचड़ी हमारी बढ़िया सी खिली खिली सी बन के तैयार हुई थी क्योंकि मैंने साबूदाने का जो पानी था, मतलब साबूदाना को जब मैंने धोया था ना, तो इसको 3 से 4 पानी के समथिंग मैंने इसको धोया था। बिल्कुल फिक्स 4 पानी से आपको धो लेना है साबूदानों को। और फिर इसमें केवल ये साबूदाने डूब जाए इतना ही पानी डाल के आप इसको 2 घंटे के लिए रख दीजिए। तो आपकी साबूदाने की खिचड़ी बहुत बढ़िया खिली खिली सी बनकर तैयार होगी। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल दाना अलग अलग दिखाई दे रहा है खिचड़ी में। इसको पकाना थोड़ा कम है हमको पर फिर भी मैंने तो थोड़ा सा ज़्यादा ही पकाया था क्योंकि हम मुझे थोड़ा सा चिपका चिपका से ही पसंद है साबूदाना। बाकी जिसको खिली खिली खानी है तो वो इस टाइप से कर सकता है। तो यहाँ पर मैं थाली लगा रही हूँ, आज की फलाहारी थाली। भगवान को मैंने भोग लगा दिया था। और आप लोग भी आ जाइए। खीर, रायता, चिप्स और खिचड़ी ये देखिए रेडी हो चुकी है। अब आप लोगों को बताइएगा आप लोग कैसी लग रही है मेरी थाली आज की फलाहारी थाली। तो मैं ले जा रही हूँ अपने बेटे के लिए क्योंकि उसको बहुत पसंद है खिचड़ी साबूदाने की और रायता। तो इनको मैंने दे दी थी यहाँ पर खिचड़ी। ठीक है, बैठो नीचे। आपके और आपके लिए लाके हमारे दूँ? छुटकू से पूछा गया तो बोलने लगे कि ठीक है, आप बस मुझे है ना ओनली खिचड़ी ला दो, खीर मत ला के दो, खीर नहीं खाऊंगा। वैसे तो बड़े वाले भैयू ने भी मेरे खाया नहीं था खीर, उन दोनों ने खीर नहीं खाई थी, केवल खिचड़ी खाई थी। मैं छोटा सा पेट रहता है बच्चों का। एक्चुअली मेरी छाछ बंद है, और मैं भी नहीं दवाई चल रही खाऊंगी, है तो मैं नहीं खाऊंगी, मैं छाछ बस नहीं यही खाऊंगी सब क्योंकि लूँगी मेरा मैं। छाछ बंद है। तो बस मैं केवल खिचड़ी लूँगी और खीर। तो आ जाइए आप लोग भी, फलाहार कर लीजिए हमारे साथ। और गाइस प्लीज़ आप लोग मेरे ब्लॉग देखते हैं बट लाइक नहीं करते, प्लीज़ आप लोग है ना लाइक कर दिया कीजिए। और अभी सबसे पहले लाइक कर दीजिए, इसके बाद फिर मैं आपको ले चलूँगी घुमाने के लिए। तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पर अब हम मिल रहे हैं शाम के टाइम पर। तो आ गए थे हम लोग मंदिर क्योंकि बच्चों को बोले कि मम्मा आप मंदिर ले चलो क्योंकि उनके पिताजी गए हैं बाहर। तो बस मेरे पीछे लगे हुए थे। देखिए आप भोलेनाथ जी कितने सुंदर लग रहे थे, बिल्कुल ऐसे लग रहे थे एकदम जैसे कि साक्षात देख ही रहे हैं वो अपने को। बहुत सुंदर लग रहे थे। वो मंदिर की सजावट भी बहुत सुंदर थी। और बच्चों को लेकर मैं आ गई थी मंदिर। तो बच्चों को मंदिर से ज़्यादा यहाँ पे जो पार्क है मंदिर में उसमें आना था खास। तो उनको लगा कि इससे अच्छा बहाना कुछ हो नहीं सकता, तो यहाँ पर वो आ गए। उनको फिर मैंने भी सोचा चलो ठीक है, इस बहाने हम भी दर्शन कर आएंगे शाम के। तो ये हमारी कॉलोनी से थोड़ी दूसरी कॉलोनी में है ये वाला मंदिर। तो यहाँ पर हम लोग बहुत कम ही आते हैं। सो गाइज आज का ब्लॉग कुछ इस तरह से था। और अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हों तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब